नमस्कार दोस्तों, आपका प्रसून एजुकेशन में स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य। तो जो मालवा अंचल में लोक नृत्य होते हैं, तो पहला है मटकी नृत्य। मटकी मालवा का एक समुदाय नृत्य है जिसे महिला विभिन्न अवसरों पर विशेषकर सगाई, विवाह पर नृत्य करती हैं। दोस्तों, ये एक मालवा का प्रमुख नृत्य है जो सामूहिक रूप से करते हैं लोग, जिसे महिला विभिन्न अवसरों पर जैसे सगाई हो गया, विवाह हो गया, अनेक अवसरों पर नृत्य करते हैं। ढोल या ढोलक की एक खास लय जो मटकी के नाम से जानी जाती है, उसकी थाप पर महिलाएं नृत्य करती हैं। मटकी ताल के कारण इस नृत्य का नाम मटकी नृत्य पड़ा, क्योंकि इसमें मटकी ताल बजाई जाती है, इसलिए इसका नाम मटकी नृत्य पड़ा। आड़ा खाड़ा राजवाड़ी नृत्य। आड़ा खाड़ा राजवाड़ी नृत्य की परंपरा है, किसी भी अवसर पर समूचे मालवा में देखी जा सकती है। ढोल के पारंपरिक कहरवा, दादरा आदि तालों पर आड़ा खाड़ा राजवाड़ी नाच किया जाता है। बघेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य। तो जो बघेलखंड में प्रमुख नृत्य हैं बघेलखंड के, तो उसमें से पहला है बिरहा अथवा अहिराई नृत्य। बघेलखंड में बिरहा गायन के साथ नृत्य वृत्ति भी है। बिरहा नृत्य का कोई समय निश्चित नहीं होता, जब मन चाहे में बिरहा किया जा सकता है। दोस्तों, ये जो बिरहा नृत्य होता है, इसका कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं रहता। ये जब भी मन करता है तब भी इस नृत्य को किया जा सकता है। विशेषकर सगाई, शादियों और दीपावली में बिरहा नृत्य अवश्य होता है। मतलब कोई भी त्योहार होता है, जैसे दिवाली हो गया या कोई फंक्शन हो गया, शादी हो गई, तो वहां पे लोग बिरहा नृत्य करते हैं। जब बिरहा नृत्य अहिर लोग करते हैं, अहिर मतलब दोस्तों यादव, जब वह अहिराई कहलाता है। इसी प्रकार जिस जाति में यह नृत्य किया जाता है, उसी जाति के नाम से ये जाना जाता है। सेकंड है कलसा नृत्य। बारात की अगवानी में सिर पर कलश रखकर नृत्य करने की परंपरा बघेलखंड में जब दोस्तों द्वार चार होता है, तो उस टाइम बघेलखंड महिलाएं कलश रखकर नृत्य करती हैं। पर स्वागत की रस्म होने के पश्चात नृत्य शुरू किया जाता है। इस नृत्य में महिला सिर पर कलश रखकर शरीर का संतुलन साधते हुए विभिन्न शारीरिक का संचालन करते हैं। तो इस नृत्य में दोनों भाग लेते हैं, पुरुष और महिला भी। दादर नृत्य। दादर बघेलखंड का नृत्य है। यह अधिकतर पुरुषों द्वारा खुशी के अवसर पर जाता है। दोस्तों, ये जो दादर नृत्य है, यह द्वारा जब कोई खुशी होती है तब किया जाता है। दादर के लिए कोल, कोटवाल, कहार विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जो दादर करते हैं दोस्तों, तो वो जो कोल जनजाति हो गई, कोटवार हो गया, कहार हो गया, ये विशेष जनजातियां जो हैं, ये दादर नृत्य करती हैं। इसमें पुरुष वाद्य बजाते हैं और महिलाएं नृत्य करती हैं। इसमें पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं और महिलाएं जो होती हैं नृत्य करती हैं। चौथा है केमाली नृत्य। केमाली नृत्य जो बघेलखंड में होता है दोस्तों, वह साजन सजनी नृत्य भी इसे कहते हैं। और जो केमाली नृत्य है, ये स्त्री पुरुष दोनों ही सवाल जवाब शैली में गाते हुए बहुत तेजी के साथ समूह में नृत्य करते हैं। इसमें एक सवाल करता है तो दूसरा जवाब देता है, और ये लोग सामूहिक रूप से स्पीड से इस नृत्य को करते हैं। कहरा नृत्य। कहरा नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग शैली में नाचते हैं। इसमें मुख्यतः कहरवा ताल बजाया जाता है। राई नृत्य। दोस्तों, जो ये राई नृत्य का प्रचलन है, ये बघेलखंड में तो है ही, लेकिन खासकर ये जो मनाया जाता है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है।
अब इसमें क्या होता है कि बघेलखंड और बुंदेलखंड में जो दोनों के नृत्य में बेहद फर्क होता है। बुंदेलखंड में नर्तकी और मृदंग राई नृत्य के लिए जान होते हैं, लेकिन बघेलखंड में क्या होता है कि राई नृत्य ढोलक और नगाड़ियों पर किए जाते हैं। तो बुंदेलखंड में जो होता है उसमें नर्तकी और मृदंग राई नृत्य की जान होते हैं, लेकिन जो बघेलखंड में राई नृत्य होता है वह ढोलक और नगाड़ियों पर किया जाता है, लेकिन पुरुष ही स्त्री वेश धारण कर नाचते हैं। तो जो ये राई नृत्य होता है तो पुरुष ही स्त्री का धारण करके नाचते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य, तो इसमें से पहला बधाई नृत्य है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जन्म, विवाह और तीज त्योहारों के अवसरों पर बधाई नृत्य लोकप्रिय है। इस नृत्य में स्त्री पुरुषों की संयुक्त भूमिका होती है। बधाई नृत्य में बधाई ताल मूलतः डपले और मृदंग पर बजाए जाते हैं। सेकंड है राई नृत्य। राई बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय नृत्य जन्म, सगाई, शादियों, उत्सवों के अवसर पर राई नृत्य का आयोजन प्रतिष्ठा प्रदान करता है। तीसरा है कांडा नृत्य। बुंदेलखंड में कांडा या कंडाई नृत्य मूल रूप से धीवर समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। तो जो कांडा नृत्य है वह धीवर समाज के द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। यह नृत्य विवाह, जन्म, त्योहार आदि शुभ अवसरों पर किया जाता है। पांचवा है डिमराई नृत्य। तो बुंदेलखंड में समानतः डीमर जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं, इसलिए इसे डिमराई नृत्य कहते हैं। तो जो डीमर समाज है, जो जाति है, वो लोग इस नृत्य को करते हैं, इसलिए इसका नाम डिमरियाई नृत्य पड़ा। छठवां है नारता नृत्य। नौरता नवरात्रि में किया जाने वाला कन्याओं का नृत्य है। यह नृत्य शक्ति पूजा का नृत्य है। तो नौरता जो नृत्य है ये कन्याओं द्वारा शक्ति पूजा में किया जाता है। और ये जो ये डिमराई नृत्य है ये खंजड़ी, मृदंग, ढोलक आदि वाद्य पर बजाए जाते हैं। निवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य, तो जो निवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य हैं उनमें से पहला है गणगौर नृत्य। गणगौर निवाड़ी जनजीवन का प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से गणगौर त्योहार के 9 दिनों के दौरान किया जाता है। यह नृत्य निवाड़ क्षेत्र में गणगौर के अवसर पर उनके देवता हैं गणगौर के, राणूबाई और धनियार सूर्यदेव के सम्मान में की जाने वाली भक्ति का एक रूप है। गणगौर में 2 तरह के नृत्य होते हैं, एक झालरिया, दूसरा छेला। तो इसमें 2 टाइप्स के नृत्य होते हैं, पहला झालरिया हो गया, दूसरा छेला हो गया। अगला है काठी नृत्य। काठी निवाड़ अंचल का पारंपरिक लोक नृत्य है। ये पार्वती की तपस्या से संबंधित मातृ पूजा का नृत्य है। काठी का प्रारंभ देव प्रबोधनी एकादशी से और विश्राम महाशिवरात्रि को होता है। तो जो इसका काठी नृत्य का प्रारंभ होता है वो देव प्रबोधनी एकादशी से शुरू होता है और जो इसका बंद होता है जब ये विश्राम होता है तो महाशिवरात्रि के दिन इस नृत्य का विश्राम होता है। तीसरा है फेफरिया नृत्य। फेफरिया पारंपरिक समूह नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष जोड़ी बनाकर गोले में घेरे में नाचते हैं। तो इसमें स्त्री और पुरुष जोड़ी बनाकर एक गोले में नृत्य करते हैं। फेफरिया वाद्य के कारण इस नाच का नाम फेफरिया नृत्य पड़ा। फेफरिया नृत्य मुख्यतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। आड़ा खाड़ा नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र में जन्म, मुंडन और विवाह के अवसर पर कई नृत्य किए जाते हैं। इन नृत्यों को आड़ा या खाड़ा नाच कहा जाता है। 2-4 महिलाएं घूंघट डालकर झुककर हाथ और घुटनों को नृत्य गतियों के अनुरूप लय के साथ ऊपर नीचे और कमर पर ले जाती हैं। ढोल इस नृत्य का मुख्य वाद्य है। तो जो इस नृत्य के लिए वाद्य बजाया जाता है उसका नाम ढोल है। और जो महिलाएं होती हैं वो घूंघट डालती हैं, फिर सिर को झुकाकर हाथ और घुटनों को नृत्य गतियों के अनुरूप लय के साथ ऊपर नीचे और कमर पर ले जाती हैं। डंडा नृत्य। चैत्र वैशाख माह की रातों में विशेष रूप से
गणगौर पर्व के अवसर पर निमाड़ के किसान डंडा नृत्य करते हैं। तो जो ये गणगौर पर्व होता है, इस पर जो निमाड़ के किसान होते हैं, कृषक होते हैं, डंडा नृत्य करते हैं। डंडा नृत्य समूह में किया जाने वाला पुरुष परक नृत्य है। डंडा नृत्य के प्रमुख वाद्य ढोलक और थाली है। तो जो इसके प्रमुख वाद्य हैं वह ढोलक और थाली है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।